राजधानी दिल्ली में आज मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश जो है वो हो रही है, जिसके बाद दिल्ली में कई रिकॉर्ड जो हैं बारिश के जरूर टूटे हैं। अगर हम आज की बात करें तो बीते 24 घंटे में लगभग 228 मिलीमीटर बारिश केवल सफदरजंग स्टेशन पर जो है वो दर्ज की गई है। उसके बाद हम जहां जहां तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम दिल्ली के इलाके आपको जलमग्न नजर आ रहे हैं, जगह जगह ट्रैफिक दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मानसून की बारिश के पहले दिन ही अगर दिल्ली में हालात कुछ ऐसे हो जाएं तो आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर दीक्षु कुकरेजा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो दिल्ली में आज मानसून का आगमन हुआ है, दिल्ली में हम बारिश देख रहे हैं सुबह से ही, लेकिन इस तरह की हालत सर पहले दिन अगर मानसून की हो जाती है तो आने वाले दिनों में तो और परेशानी बढ़ेगी। ये आपकी बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है और मुझे भी देख के एक तरफ खुशी एक तरफ अफसोस। जैसे कि हर दिल्ली वाले के लिए, हर दिल्ली वासी के लिए ये बड़ा खुशी का मौका होता है जब मॉनसून आती है। इतनी तपती गर्मी के बाद बरसात आए, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप हुआ है और जो चीज़ों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं, जो नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल वाटर बॉडीज़, लेक्स दिल्ली की थी उनको कवर करते गए हैं, जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न शहर का रहा है उसको हम बिल्कुल ऑल्टर करते जा रहे हैं, तो उसका ये नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। सर, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में क्या ऐसा इशू है कि जिसके वजह से हर बार हम साल दर साल की अगर हम बात करें तो यही इशू देख रहे हैं कि पानी जो जरा सी बारिश में पूरी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। देखो, एक तरफ अगर आप दिल्ली देखो तो मैं कहूँगा इतनी वेल प्लान्ड है, हिस्टोरिकली भी बहुत वेल प्लान्ड सिटी है। आपके पास यहाँ रिवर बहती है और फिर नजफगढ़ ड्रेन और बाकी ऐसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पूरी दिल्ली की नेटवर्क है, और फिर स्ट्रीट ड्रेन्स जो हर सड़क के बगल में हर कॉलोनी में ड्रेन चलती है। तो नेटवर्क तो बड़ा प्लान था, लेकिन हो क्या गया, ओवर टाइम ये नेटवर्क को मेंटेन करना ज़रूरी है और वो हम नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में हमको पता है कि नालियों में ओवर द ईयर सिल्ट जम जाती है, वेस्ट कलेक्ट हो जाता है, प्लास्टिक्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो डीसिल्टिंग और क्लीनिंग ड्रेन्स की ज़रूरत होती है मॉनसून से पहले, क्योंकि जिस कैपेसिटी के लिए आपने ड्रेन डिज़ाइन करी हुई है उतनी कैपेसिटी का पानी तो वो ले। अगर आधी वो वैसी ड्रेन पहले से भर जाएगी तो पानी तो ओवरफ्लो करेगा ही। इसी तरीके से हमारे दिल्ली शहर में हर जगह लेक्स होती थी। जब ऐसी बरसात हुआ करती थी पहले भी, तो वो लेक्स वाटर रिजर्वॉयर का काम करती थी। इतनी सारी लेक्स ओवर टाइम मीडिया के द्वारा भी हमें पता लगता है, देखने से भी दिखता है कि हमारी वो लेक्स कवर हो गई हैं, उसको कोई और लैंड यूज़ में डाल दिया गया है, कुछ और यूज़ में वो ज़मीन चली गई है। तो इससे हम जो नेचुरल इकोसिस्टम है शहर का, वो तो हम ऑल्टर करते जा रहे हैं और ऑल्टर करने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहे। एडेड टू दिस, large urban migration, more development in the city, more concretization of the city, जितने green areas थे उसकी जगह हम और buildings बनाते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए स्मार्ट सिटी तो होना चाहिए, लेकिन हमने बिल्कुल इसमें स्मार्टनेस मेरा ख्याल दिखाई नहीं है। सर, हम अमेरिका में भी काफ़ी तस्वीरें देखते हैं कि वहाँ के शहर भी जलमग्न जो है हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ निसाऊ काउंटी में काफ़ी बारिश हुई थी, तो हमने देखा कि बहुत डूबे हुए शहर नज़र आए वहाँ पर भी। वहाँ का और अगर हम दिल्ली से कंपैरिजन करें, क्या अंतर आता है? क्या वहाँ पर तो तुरंत वाटर जो है सीवेज में चला जाता है? देखो, आज की डेट में अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं या तस्वीरें देख रहे हैं तो आपके व्यूअर्स कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, जी वहाँ जब बाढ़ आ जाती है या वहाँ फ्लडिंग तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ अब हो रही है 100 साल बाद, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कुछ हद तक वहाँ पे अब क्रम्बल कर रहा है या उसकी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतनी देर तक वो बड़ा अच्छे तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चला है। इसकी वजहें तीन हैं। एक तो जब वो प्लानिंग होती है तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में भी इस तरीके की एक्सट्रीम एडवर्सिटीज़ को कैलकुलेट करके इनकॉर्पोरेट किया जाता है डिज़ाइन में, कि अगर जैसा आपने बताया 280 mm दिन में बारिश हो रही है तो भी वो ड्रेनेज उतनी कैलकुलेशन के बेसिस पे बनता है। सेकेंड, जो एग्जीक्यूशन की जाती है वो लॉन्ग टर्म, ड्यूरेबल, वेल सुपरवाइज्ड, अच्छी कंस्ट्रक्शन करी जाती है। हमारे यहाँ आप देखो रोड्स या फ्लाईओवर बनते हैं और साल 2 साल में ही उनकी रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दिस इज़ सैड। और तीसरी चीज़ है कि जबकि सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, लेकिन उसके साथ साथ मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें उसको मेंटेन भी तो करना ज़रूरी है। वो मेंटेनेंस में हमारी या बजट्स नहीं होते या इग्नोर कर दिया जाता है
और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन लेट्स से किसी वेस्टर्न कंट्री की बात करो या आप जापान जैसे या कोरिया इन कंट्रीज़ की बात करो, और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसकी बात की जाए। सर एक सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पिछले साल दिल्ली में मानसून में हमने हालात देखे थे, बाढ़ की स्थिति आ गई थी, यमुना ओवरफ्लो हो गया था, बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हुए, घर छोड़ना पड़ा उन्हें। इस बार भी कुछ इसी तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि शहर को डूबने से बचाया कैसे जाए फिर? देखिए, मैं मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम एन अर्बन प्लानिंग एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट आई कैन से दैट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी हैव टू अंडरस्टैंड जो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में हम तब्दीली देख रहे हैं, हम इस तरीके की एडवर्सिटीज़ को देख रहे हैं होते हुए, इसके चलते अगर हम अपनी सिटीज़ को रिजिलियंट नहीं बनाते, अगर हम अपनी सिटीज़ की रीथिंकिंग, रीप्लानिंग या रीएडजस्टमेंट नहीं करते, तो ऑफकोर्स ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं ये और एक्सट्रीम होती चली जाएंगी। और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं, इतने 100 साल में कभी इतनी बारिश नहीं हुई, 50 साल में 80 साल में इतना टेम्परेचर कभी नहीं गया गर्मी का। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज अ प्रोग्रेसिव नेशन, मैं कहूँगा कि हमारे जो इसमें कंट्रोलर्स हैं, थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको जल्द इस चीज़ पे अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा कि जो हमने पहले से चीज़ें डिज़ाइन करी हुई हैं या प्लान की हुई हैं शहर के लिए, वो आज की डेट में इनफ नहीं है। उनको रीविज़िट करना, रीलुक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी ड्राउट तो अगले हफ्ते फ्लड्स। ये दिल्ली और हमारे देश के कैपिटल का अगर ये तरीका बनता जा रहा है तो बाकी देश के शहरों का क्या होगा? सर आखिरी सवाल, दिल्ली को अब जिस तरह की हम स्थिति देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो इस बार की मानसून में आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए था और क्या किया जाना चाहिए? दोनों सवाल। किए जाने के लिए तो अब एक पास्ट टेंस हो गई, बहुत कुछ है। जैसा मैंने कहा, एवरी ईयर हम ये चीज़ फेस करते हैं। हमें देखना चाहिए इसमें कि जो एक सिंपल चीज़ है कि इतनी कॉन्क्रीटाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो भी हमारी ड्रेन्स एग्जिस्टिंग है, कम से कम वो ड्रेन्स तो क्लीन, उस कैपेसिटी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए। तो डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स इन अ टाइमली मैनर होना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली जहाँ पे हमने लेक्स या कुछ भर दिए हैं किसी भी वजह से, तो ऑल्टरनेटिव नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर्स क्रिएट होने चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही। बट अब आगे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें एक 3-pronged अप्रोच चाहिए। वी कैनॉट जस्ट सिट एंड ब्लेम ईच अदर। इसके अंदर गवर्नमेंट नीड्स टू सेंसिटिवली लुक एट कि ये क्या हो रहा है और इस तरीके की रेन की वजह से कैसी तस्वीरें हमको और कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स की छतें गिर रही हैं और इस तरीके की चीज़ें। सो वी नीड टू एट अ पॉलिसी लेवल लुक एट इट। वी नीड टू मेक श्योर जो एडमिनिस्टर करते हैं ये पॉलिसीज़, वो भी थोड़ा इस पर जागें और सीरियस एक्शन इस पर लें, सीरियसली ध्यान दें। और तीसरा मैं तो कहूँगा कि जो RWAs हैं, जो रेजिडेंट्स की हैं या बिजनेस एसोसिएशंस हैं, उनको भी इस पे सोचना पड़ेगा। वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स कि वो देखें अपने नेबरहुड्स में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर छोटे छोटे ओपन स्पेसेस हर जगह दिल्ली में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ उनके नीचे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जहाँ बिना वजह सरफेस को कंक्रीट में बदल दिया है या सरफेस पार्किंग क्रिएट, क्या उसमें हम पोरस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पोरस मटेरियल चुन सकते हैं ताकि पानी तो कम से कम ज़मीन के अंदर जा सके। तो इस तरीके के छोटे छोटे मेजर्स भी मेरे हिसाब से हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि सिटीजन्स, स्कूल्स, इन सब में ये सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है कि हर दिल्ली के नागरिक की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है कि हम आंखें खोल के देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ हो रही है डेवलपमेंट, वो लीगल हो रही है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रही है। अगर मैं फिर उस एग्जांपल की बात करूं कि अगर मेरे घर के बाहर नाली है तो क्या वो चोक्ड है? पहले से ये चीज़ को हर सिटीज़न को एक तरीके से जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इसके लिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सर ने भी हमें बताया कि किस तरीके से प्लानिंग की ज़रूरत है, कई तरह की चीज़ों को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस तरीके से स्थिति देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में अगर बारिश की मात्रा अगर हम कहें तो इसी तरीके से रहती है तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत परेशानी जो है वो हो सकती है। पिछले साल की कंडीशन हमने देखी थी, तस्वीरें कितनी भयावह थी वो भी हमने देखी थी। दिल्ली के यमुना के आसपास के तमाम इलाके जो हैं जलमग्न हो चुके थे। तो इस बार अगर वो स्थिति
ना हो, इसके लिए तमाम लेवल पर काम करने की जरूरत है, ना केवल सरकारों को बल्कि सिटीजन को भी। तो इस तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल मॉनसून ने दस्तक दिल्ली में दे दी है और आने वाले दिनों में भी अगर हम बात करें तो बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि घर से जब निकल रहे हैं तो जिन रास्तों पर आपको ट्रैवल करना है उन रास्तों पर क्या स्थिति है, क्या बारिश के कारण पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न है, ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, इन तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही अब इस वक्त आप घर से निकले। वीडियो जर्नलिस्ट जर्नल शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।